जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी कैंटीन ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था और आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आपका काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, जिसको कंसीडर करते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। बट उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा, इसलिए आपका बेल आइकन ऑन करना जरूरी है। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो के अंदर हम लाइक टारगेट आपका 300 का रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको जल्दी पूरा कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि किन पोस्ट पर यह भर्ती निकाली है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, मिनिमम एज लिमिट कितनी है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली 25 अप्रैल 2021 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आपको डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रिसेंट सेल्फ अटैच्ड फोटोज चिपका देना है, जो कि कलर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि जो यहाँ पर आपकी ये पोस्ट है, इन पोस्ट में आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उस पोस्ट का नाम यहाँ पर दे देना है। 2 पॉइंट में कैंडिडेट नेम, आप यहाँ पर शुरुआत में मिस्टर मिसिज या मिस लगाते हैं, उसके ऊपर टिक कीजिए। फिर आपको अपना नाम लिखना है, जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो यहाँ पर मैं AMZAD। इसके बाद जब आपका सरनेम स्टार्ट हो तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपना जो लास्ट नेम है या सरनेम है वो लिखना है, जैसे कि MALIK, इस प्रकार से। फिर सेम तरीके से आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार या 8वीं के रिजल्ट के अनुसार अपने फादर का नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997, इस प्रकार से। फिर आधार नंबर अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर आपके पास ये है तो आप दे दीजिए, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से पैन नंबर भी है, अगर आप पैन नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर 8 पॉइंट आता है आपकी कैटेगरी का, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें दोस्तों ये भर्ती जो आपकी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस स्टेट के अंदर आपकी जो भी कैटेगरी है वही कैटेगरी यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, और जो आपकी कैटेगरी है बेसिकली वो आप यहाँ पर उसी बॉक्स में राइट टिक लगा दीजिए। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो हो, आपको उसी बॉक्स के ऊपर टिक करना है। नेशनलिटी में आपको INDIAN, इंडियन लिखना होगा। रिलीजन के सामने जो भी आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर। परमानेंट एड्रेस जो कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है, और एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना होगा, जैसे कि VILLAGE, यानी कि विलेज। तो इस प्रकार से आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। सिटी के सामने आपको अपनी सिटी का नाम देना है, और स्टेट के सामने आपको अपनी स्टेट का नाम लिखना है, और पिन कोड जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का है वो यहाँ पर आपको भर देना है। फिर एक कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट यानी कि स्थायी पता और जो प्रजेंट एड्रेस है वो पता सेम है, तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। नहीं तो अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो अलग से यहाँ पर एड्रेस भर दीजिए। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देनी है। मोबाइल
नंबर आपका जो भी हो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर 2 नंबर है तो दूसरा नंबर भी मोबाइल नंबर 2 के सामने लिख दीजिए। फिर 14 पॉइंट आपका आता है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वही जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सफाई वाला की पोस्ट पर या फिर सेल्समैन की पोस्ट पर, तो आपको क्या करना है, आपको 10th पास के सामने किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है वो लिखना है। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से की है तो मैं यूपी बोर्ड यहाँ पर लिख दूंगा। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया वो ईयर आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो यूपी में 600 होते, मैं यहाँ पर 600 लिखूंगा और उसमें से जो मार्क्स आपको आए थे जैसे कि 580 वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और आपकी परसेंटेज कितनी थी, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हो, भले ही आप 10th वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि 10th जरूरी रूप से मांगी है, तो आप यहाँ पर 12th की जानकारी भी दे सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। और अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि 12वीं की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भर दीजिए, बट आपको शुरुआत 10th से ही करनी होगी। इसी प्रकार से जो ग्रेजुएशन की जानकारी है उसमें आपको बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और बाकी जानकारी आपकी जो टोटल मार्क्स है सभी सेमेस्टर को मिला करके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरनी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक पोस्ट है आपकी अकाउंटेंट की, इस पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको ये जानकारी कैसे भरनी है वो आप देख लीजिए। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। फ्रॉम के अंदर आपको वो डेट मंथ ईयर डालना है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी। और 2 वाले जो कॉलम है इसमें आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके जो डेट है इसके अकॉर्डिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना हो जाता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। रेफरेंसेस आपका 17 पॉइंट है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका कोई भी रेफरेंसेस इसके अंदर नहीं है, तो आप इसको बेफिक्र होकर के खाली छोड़ दीजिए। लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर लैंग्वेज नोन के अंदर जैसे कि फर्स्ट आपको हिंदी लिखनी है, हिंदी आपको रीड करनी आती है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए, बोलनी आती है तो इसके ऊपर, और लिखनी आती है तो तीसरे कॉलम के ऊपर भी। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं, आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, बोलनी आती है तो यहाँ पर, और लिखनी आती है तो यहाँ पर। इसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज भी आपको आती है तो यहाँ पर वो लिख करके आपको टिक करके बता देना है। फिर यहाँ पर आपको ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स मेंशन करके रखे जो कि आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। एक है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, वो एक है। फिर आपका 10th सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है, आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपने भरी है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। पैन कार्ड नंबर अगर आपने दिया है तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। आधार कार्ड का जानकारी आपने अगर दी है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। और 7 पॉइंट अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो ये आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और आपको इस फॉर्म को एक लिफाफे के अंदर डाल करके, जो कि ब्राउन कलर का होना चाहिए, किस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है वो भी आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मैंने एड्रेस मेंशन करके रखा है, आपको IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमिक देहरादून उत्तराखंड, इसके ऊपर आपने फॉर्म को सेंड करना है। एग्जैक्ट एड्रेस आप यहाँ से जो गूगल है वो करके ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करोगे तो यहाँ पर इसका जो एक प्रोफाइल है वो आ जाएगा। इस एड्रेस के ऊपर आपको आप गूगल मैप से भी इसका एग्जैक्ट एड्रेस ले सकते हैं। बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर अपने फॉर्म को सेंड कर देना है जो डेट यहाँ पर दी गई है उसके पहले। इसी प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, आपको कोई एप्लीकेशन फीस भी पे नहीं करनी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी जो सवाल है फॉर्म भरने को लेकर के वो क्लियर कर पाऊँ। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड आपके अपने चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।